और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, आज फिर भदभदा झुग्गी पर बुलडोजर चलेगा। कल हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई थी, जिनको मुआवजा मिला उनका मकान टूटेगा। और खास बात यह कि आज भी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। और कल 30 मकानों को तोड़ा गया था। बताया जाता है कि यहां पर तकरीबन 450 मकान हैं और यहां पर एनजीटी का जो ट्रांजिट एरिया है, उस ट्रांजिट एरिया में ये जो मकान है वो पड़ते हैं, जिसकी वजह से एनजीटी ने ये बड़ा आदेश दिया था। हालांकि वहां पर कल भी आपने देखा था कि एक विवाद की स्थिति पैदा हुई थी। जिन लोगों को नोटिस दिया गया था वो लोग अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। लोगों को खाली करने के लिए पूरा इलाका बोला गया था, लेकिन खाली नहीं किया गया है। और आज भी देखिए दोबारा से ये कार्रवाई होगी, और जब ये कार्रवाई होगी तो फिर यहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव गुप्ता राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, क्या कुछ हलचल मौके पर देखने को मिल रही है, इस वक्त का अपडेट पहुंचाइएगा। और ये भी जानकारी मिल रही थी कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? गौरव, देखिए, बिल्कुल कल से राजधानी भोपाल के भदभदा के झुग्गी बस्ती को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण यहाँ पे किया गया था, कैचमेंट एरिया था, और कल इस पर यहाँ पे 30 मकानों को तोड़ा गया है। ये 30 मकान वो थे जिन्हें मुआवजा दिया गया था, और आज 110 मकानों को तोड़ने का लक्ष्य है और यहाँ पे उन मकानों को तोड़ा जाएगा जिन्हें मुआवजा मिल चुका है। कल भी तमाम अधिकारी पहुंचे थे और उन लोगों से बातचीत की थी जिन लोगों के घर तोड़े जाने हैं। जब वो मुआवजे पे तैयार हुए उसके बाद अब उनके घरों को तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये उस झुग्गी बस्ती तक जाने का रास्ता है। इसको पूरी तरह से बाहर से बंद कर दिया गया है, इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह से हमें प्रतिबंध लगाया गया है, जिस तरीके से कल लगाया गया था, और यही वजह है कि हमें भी बाहर रखा गया है। देख सकते हैं कि किस तरह से छावनी एक तरीके से इस पूरे इलाके को बना दिया गया है। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 700 से 800 नगर निगम के कर्मचारी इस पूरी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। और आज जो घरों को तोड़ा जाएगा उन लोगों को आज चेक दिए जाएंगे, मुआवजा दिया जाएगा, और उसके बाद इन घरों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वैकल्पिक तौर पर 1 लाख रुपए के चेक सभी लोगों को यहाँ पे दिए जा रहे हैं जिन लोगों के घरों को तोड़ा जाएगा। लेकिन इसी का विरोध यहाँ पे लोगों ने जताया था। साफ तौर पर कहना था कि उन्हें रहने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ रहने की समस्या लोगों के सामने आएगी तो वहीं रोजगार से भी जुड़ी समस्या यहाँ के लोगों को देखनी पड़ेगी। हालांकि प्रशासन ने लंबे समय तक बातचीत की। लेकिन गौरव, ठीक है, आप ये तमाम वस्तु स्थिति जो है वहां की बता रहे हैं, लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि वहां पर अभी क्या माहौल है? क्या जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, हमने देखा था कल एक विवाद की स्थिति पैदा हुई थी, लोगों से जो वहां पर हमला था उससे भिड़ भी रहे थे, क्या वो लोग अब शांत हैं? जिनको मुआवजा मिल रहा है वो भी खुश है क्या? जिन लोगों को आज मुआवजा दिया जाना है क्या वो भी संतुष्ट हैं, या आज भी विवाद की स्थिति हो सकती है वहां पर? देखिए, अगर हम बात करें संतुष्टि की, तो जो मुआवजे की राशि इन लोगों को दी जा रही है वो बहुत कम है। जिस तरीके से 20 से 25 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अब अगर कहीं और इन्हें विस्थापित करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता और 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को ये पैसा बहुत कम लग रहा है। क्योंकि इतने पैसे में दूसरी जगह पे घर बनाना या दूसरी जगह लेना काफी परेशानी वाली बात होती है, और इसी बात का विरोध यहाँ के लोग जता रहे थे। कल भी कई जगह पे विवाद हुआ था, और वो विवाद प्रशासन के जो अमले के कर्मचारी थे उन्होंने इस विवाद को संभालने की भी कोशिश की, और यही वजह है कि इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी तरह से जो यहाँ के रहवासी हैं उन्हें घरों में बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अगर स्थिति उत्पन्न ना हो, लोग एकत्रित ना हो। और अब अगर हम देखें तो आज भी हो सकता है कि कुछ लोग विरोध करें, लेकिन जिन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है उनसे पहले ही बातचीत हो चुकी है, उनको मुआवजे की राशि दी जा चुकी है, और अब उसके बाद उनके घरों को तोड़ने की कार्रवाई आज की जाएगी। अब बाकी जो बचे हुए घर हैं उन लोगों से भी लगातार बातचीत की जा रही है। उन्हें भी समझाया जा रहा है कि अगर इस कार्रवाई में उन लोगों ने प्रशासन का साथ नहीं दिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, पूरी तरह से यहाँ पे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे तैनात किए गए हैं। अगर कहीं भी कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है विवादित, तो जाहिर सी बात है कि जो बल यहाँ पे लगाया गया है उनके द्वारा यहाँ पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये साफ तौर पर यहाँ के लोगों को
को ये संदेश दे दिया गया है, ये बता दिया गया है और विकल्प छोड़ा है उनके सामने, या तो वो घर ले, दूसरी जगह ले, या तो फिर पैसा ले। हालांकि दूसरी जगह पर विस्थापन के लिए कोई जगह नहीं है प्रशासन के पास और यही वजह है कि अभी तक इन्होंने विस्थापन की जगह पैसे को ही चुना है। और सबसे बड़ी बात यही है कि मजबूरी में लोग इस चेक को लेने पर मजबूर हुए हैं, क्योंकि कल हमारी भी यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत हुई थी। सामने तो हमारे नहीं आ पाए थे, लेकिन कॉल के माध्यम से या फोन के माध्यम से हमारी भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि मजबूर दिखाई दे रहे हैं और परेशान भी हैं। हमने भी लगातार अपडेट दर्शकों तक पहुंचाए। गौरव जरा बातचीत करने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि आपने जैसे कि जानकारी दी छावनी में तब्दील हो गया है पूरा इलाका, हम भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश करेगा, उनका क्या कहना है, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट उनकी तरफ से? देखिए, बिल्कुल मैं आपको ये तस्वीरें यहाँ के दिखाते हुए आपको पूरी चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है, अंदर का जो माहौल है वो काफी ज्यादा गर्म है इस वक्त, क्योंकि विवाद की स्थिति लगातार बनती जा रही है और यही वजह है कि एक भी अधिकारी बाहर नहीं है। बाहर केवल हम देख सकते हैं जो तमाम पुलिसकर्मी है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और तमाम जो अधिकारी है वो इस वक्त अंदर कार्रवाई में जुटे हुए हैं। कल हमने कई बार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की और बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि कुछ अधिकारी इस वक्त जो बाहर बैठे हुए हैं उनसे हम बात करने की एक बार कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पे अभी जा रही है और किस तरीके के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। सीएसपी इस वक्त जो है ड्यूटी पर तैनात है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है, क्या कुछ विवाद की स्थिति बन रही है अंदर और क्या इंतजाम है यहाँ पे आप लोगों के? आज जो अतिक्रमण हटाने कार्रवाई चल रही है बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और कई लोगों ने सहमत से अपना रात में ही सामान शिफ्ट कर लिया और प्रशासन द्वारा उन्हें वाहन व्यवस्था कराई जा रही है और किसी प्रकार कोई भी विवाद की स्थिति अंदर नहीं है। अभी कितना पुलिस बल अंदर से तैनात है, क्योंकि पुलिस फोर्स बढ़ाया भी गया है, जानकारी आ रही है? नहीं, पुलिस फोर्स बढ़ाया नहीं गया है, कल से कुछ कम किया गया है और किसी भी मतलब अशांत होने कोई संभावना नहीं है। सब स्वेच्छा से अपना काम कर रहे हैं। सर, आप लोगों ने बंद भी करके रखा हुआ है, इसका कारण क्या? छावनी में अच्छा की दृष्टि किया है। क्या कुछ विवाद किया, कुछ लोगों ने विरोध जताया था? क्योंकि आपको ऐसी कोई संभावना नहीं? किसी भी व्यक्ति ने कोई विरोध नहीं जताया है। हमने जो बाहर बैरिकेटिंग किया है और कई जगह किया है, ये सुरक्षा की दृष्टि किया गया है। तो जानकारी ये भी मिल रही है, क्योंकि हम लोग की फोन पे भी बातचीत हुई थी, तो लोगों का कहना है कि ये घरों के अंदर बंद करके रखा हुआ है लोगों को। जिन घरों को तोड़ा जा रहा है केवल उन्हीं लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, बाकी लोगों को अंदर बंद करके रखा हुआ है। नहीं, ये पूर्णतः गलत है। किसी भी व्यक्ति को अंदर बंद नहीं किया गया है। सब स्वेच्छा से अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं और उन्हें वाहन प्रदान किया जा रहा है। बिल्कुल, जो बातें हमारे सामने आई है, जो यहाँ पे सीएसपी अनिल शुक्ला जी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है सुरक्षा की दृष्टि से की गई है। दावा प्रशासन का यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जाहिर सी बात है, जब किसी का घर टूटता है, जब कहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है तो विरोध जरूर देखने को मिलता है। हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरें, इन ट्रकों में अब लोगों का जो सामान है घरों का वो यहाँ से जा रहा है। जिन लोगों के घर टूट चुके हैं, जिन लोगों के घर के सामान बाहर निकाला गया है, लोगों को समझाया गया है, मुआवजे की राशि दी गई है और ये जो ट्रक है ये प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लाया गया है और इन्हीं ट्रकों के माध्यम से देखिए, संभवतः ये सबसे बड़ी तोड़क कार्रवाई एक तरीके से अंजाम दी जा रही है गौरव, और अपने आप में बड़ा, क्योंकि 450 घर है लेकिन कैचमेंट एरिया है और अवैध तरीके से अगर कोई मकान बनाएगा तो एक संदेश भी है कि इस तरीके से कभी भी उनका घर उजड़ सकता है। इसलिए पूरी तरीके से नियम